तुमते होए सो आज्ञाकार तुमरे गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना सतनाम श्री वाहिगुरु। अरदासिक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार्षिक भगवती पातशाही दसवें प्रथम भगवते समय कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास पुनाई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सुमरो श्री हर आए। श्री हर कृष्ण ते आइया जे जुठे सब जाए तेग बहादुर सिमरिया। कारण आउन दे आविताए सब थाने होना साहिब दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाने होना साहिब दसां पातशाह दी आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा बोलो जी वाहिगुरू। पंजाब प्यारे चौहान साहिब जादे 40 मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छड़िया दे कराई तेग पा दे कंठ की तना प्यारियां सचा दी माई ते अंतर की खालसा बोलो जी वाहिगुरू। जिना सिंगा सिंगड़ियां ने धर्म है शी दिते बांगल कवाई कुपड़ियां नवाइयां चढ़खड़ियां ते चढ़कनारे नाल ते रह गए। सिੱਖੀ केसा सुवासा सिंह भाई तेरे भाने ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ तिना प्यारियां सचा दी माई ते अंतर की खालसा बोलो जी वाहिगुरू। पंजाब का सरबत गुरुद्वारे का ध्यान करके खालसा बोलना जी वाहिगुरू। प्रथम सुख खालसा जी की अरदास है सुख खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित्यावी चित्याम का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा है तहाँ का ऋषा है। देखते फतेह गुरु की पाया पंथ के जय श्री साहिब सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलना जी वाहिगुरू। सिखा सिखी दान केश दान रहे दान विवेक दान सादान भरोसा दान दाना सिंह दान नाम दान सिंह परसों साहिब जी पवित्र दर्शन स्नान चौकियां झंडे गुंगे गुरु अकाल धर्म का जय काल। आप जी के गुरसिखा का मन नीवा मत ऊंचे मत पता राखा काल प्रभाव लेगा पर अपने पंथ दे सदा हाई दतार जियो। श्री ननकाना साहिब ते हो गुरदारियां गुरु धर्म जिन्हां तो खालसा पंथ नूं छुड़िया गया तना तो पुण्य दर्शनदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जिन्हें बख्शो निमाणिया निमान निताणिया दे ताण न्योटियां दे सच्चे पिता काल प्रभाव गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हो। आप जी के पावन चरणों से अरदास बेनती जो जी महाराज जी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नमक निमक रे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो दे महावाक अनुसार महाराज जी हो। आप जी के दरबार के सेवक बीबी इंद्रजीत कौर जी उन्होंने समूह जत्थे वालों सतगुरु जी परिवार वालों महाराज जी आप जी सतवीं वर्ष काल नामते महाराज जी अरदास बेनती जो भी करवार कृपा करनी सतगुरु जिस भावना करके सेवा हाजिर करने माया अरदास करवान सुख पूर्ण करनी घर परिवार सुख शांति चढ़ता करा इस तरह अपनी संगतां की सेवा करने की बल बुद्धि ताकत बख्शनी उद्यम बख्शना सिरते में प्रयात्न महाराज जी आनंद कर कृपा करनी महाराज कृष्ण महाराज जी चढ़दियां कलां बख्शनियां गुरु परिवार सिरते में प्रयात्न नगर केड़े सुख सोने कृपा करनी परिवार की सुख मनोकामना पूर्ण करनी जो मांग ठाकुर अपने ते सोई सोई देव नानक दास मुक्ति जो बोला यहाँ वहाँ सच हो कृपा करनी परिवार के सिरते मेहर प्रयात्न महाराज नगर खेड़ सुखने कारोबार के वाद्य बख्शने सुख दे मेहर प्रयात्न महाराज जी कृपा करनी गांव वास्ते बख्शण की कृपा करनी आगे के कार्य आरंभ करने की बाल बुद्धि ताकत बख्शने सेवा आरंभ कर दी आज्ञा बख्शनी सही प्यारे मेरे जनाब ले आप जी के नाम कित्या नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाले सर्वत्र। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढ़गुल्फाय गंधवत्ताय भोजय प्रदाय धीमहि गुणाधीशाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि लगनी कला चली जाती है चली जाती है पूछना है कोई सवाल वो दसने को हारिया है किसने तुला दूर दूर जानी है जान कट जानी है
नहीं चाहती। With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूँ कि वो घर पहुँचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए, नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना सहर में पल के नीचते हैं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन बंद हो गए। वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। वो जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा मेरी स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा तो मुझे आज ही यहाँ से ले जाओ। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। एक पल में अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई, तेरे मेरे रिश्ते को जाने किसकी नजर लग गई, तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे, तू चला जाएगा तो कौन। जरा मेरे बेटे का फोन मिला। शारदा जी, शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए।
शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी! ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें, दिल मरने के लिए। अरे कोई है? जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। ये लो, एक गया नहीं, ये कहाँ गया? अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ 7 दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपने ही भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। तो क्या बात है, कितना सुंदर ये परफॉर्मेंस था। उससे ज़्यादा सच्चाई थी जो आजकल हम बहुत जगह सुन रहे हैं। ऑलमोस्ट हर जगह ऐसी बात कहीं ना कहीं से हमें दिख। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए। ट्रस्ट के फाउंडेशन डे पर बहुत ही बेहतरीन समाज में देख रहा हूँ काफ़ी देर से बैठ के, और हमारी बहन इंद्रजीत जी कल्याण ट्रस्ट के द्वारा जो कल्याण कर रही हैं, एक ऐतिहासिक काम कर रही है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित चड्डा साहब, रवि वीर जी, साढ़े हरबल वीर जी, उपस्थित संस्था के सभी वो मेहनत के साथी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
तैयार किया। बहनों, भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, और खास करके वो बच्चे जिनको आज अवार्ड मिला है, 4 बातें 4 लफ्ज में जो मैंने सोची यहाँ बैठ के। पहली बात तो जब मैं मंच पे देख रहा था सबको, बच्चों को, तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। दूसरी बात कि जीतने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए होती, कोई पंख नहीं चाहिए उड़ने के लिए, हौसला चाहिए आपको। हौसला इन बच्चों में मैंने देखा। तीसरी बात कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। इंद्रजीत भाई जी ने इस बात को साबित किया। जो बात गुरु नानक देव साहब ने अपने अल्फाज में कही थी, जो बात हम बचपन से सुनते आए कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजया कौन भले को मंदे। एक लंगर गुरु नानक देव साहब ने जो चलाया 20 रुपए से, वो खत्म ही नहीं हो रहा जी, वो बढ़ता ही जा रहा है जी लंगर। उसके रूप जरूर बदले हैं। लंगर भोजन का भी अब इन्होंने शिक्षा का लंगर शुरू कर दिया। उस कोविड के भयानक टाइम में हमें लकड़ी का लंगर लगाने का भी मौका मिला, तो लंगर का रूप चेंज हुआ, लेकिन नाम तो गुरु नानक देव साहब का ही हुआ ना। जो आप काम कर रहे हैं ये ऐतिहासिक काम है। हो सकता है इन्हीं बच्चों में से निकल के आने वाला कोई APJ अब्दुल कलाम बन जाए, क्योंकि अगर आप इतिहास को पढ़ें तो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही बहुत आगे नहीं जाते हैं। मैं एक दाखिला करवाने गया एक बहुत बड़े स्कूल में, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने उस बच्चे के माता पिता से 2 लाख रुपए मांगे। अब मुझे बड़ा महसूस हुआ यार कि मैं दाखिला साथ में करवाने आया और ये 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये 2 लाख रुपए किस चीज़ का मांग रहे हैं? तो वीर जी ने पता कि क्या, आप तो हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं पता है। मैंने देखा सारा ऐसे कर, मैंने कहा भैया AC तो ठीक लगे हुए हैं, कितने बच्चे आपके स्कूल के IPS IAS बने हैं, उसकी लिस्ट तो दिखाई जरा, मैं देखो तो सही कितने गए लेकर तैयार होकर गए देश के लिए। कहने लगी आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप 2 लाख रुपये किस चीज़ का ले रहे हैं? एयर कंडीशन ज़्यादा लगाने से बच्चे ज़्यादा पढ़ जाएंगे क्या? स्ट्रीट लाइट के नीचे के बैठ के पढ़ने वाले ही तो राष्ट्रपति बने देश के। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आके मेहनत मशक्क़त करके गरीबियत में जी के इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से जो आज बच्चे हैं चुन के लाए थे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों चाहे प्राइवेट स्कूल के हों, उनको आगे लेके आना। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, हम हमेशा फर्स्ट सेकंड और मेरिट वाले बच्चों को बहुत प्रमोट करते हैं। उनको तो परमात्मा ने प्रमोट कर दिया। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर हम जो बच्चे मेहनत करने के बाद रह गए हैं पढ़ने से, किसी वजह से नंबर कमाए हैं, क्लास पिछड़ गई है, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो कुछ बच्चे ऐसे गलत कदम भी उठा जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे बच्चों को बुलाकर भी हम यही कहें कि बच्चे आपने बहुत मेहनत की है, हम ईश्वर से कामना करते हैं आप अगले साल बहुत पढ़ोगे और तो कुछ हादसे होने से बच जाएंगे। मैं रोज डालता हूँ, कल भी मैंने वीडियो डाली है कि बच्चे खुदकुशी क्यों करते हैं। और सबसे बड़ा कारण, क्योंकि NDTV की एक डिबेट में था मैं, लकीली तो मैंने जो बात रखी, मैंने कही सबसे बड़ा कारण कि आज संयुक्त परिवार खत्म हो गया है, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है। मम्मी हमको मारती थी, हमारी दादी झोली में लिटा लेती थी, हमारी ताई लिटा लेती थी, हमारी चाची लिटा लेती थी। कोई नहीं बेटा तेरी मम्मी ने आन दे, थप्पड़ मारांगी, ठीक कर देंगी। और बातों बातों में हम सोच जाते थे, भूल जाते थे। आज सिंगल घर है जी, मम्मी पापा, एक आधा बच्चा या 2, कान पे थप्पड़ पड़ता है, वो या तो ट्रेन की तरफ जाता है कहीं और जाता है, काम गड़बड़। कोई बचाने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी गलती देखनी है कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। इसलिए हम अब तो नहीं कह सकते कि संयुक्त परिवार बनेंगे कि लोग बढ़ चुके हैं,
लेकिन जिस प्रकार हमारी बहन इंद्रजीत जी काम कर रही है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लंगर वाला काम तो मैंने देखा इनका, अपनी आंखों से देखा, और उस समय देखा जब देश के अंदर पहली बार मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद पर ताले लग गए, उस समय देखा जब सड़क पे कोई आने को तैयार नहीं था जी। अरे याद कीजिए ना, जब अपनों ने अपनों को हाथ लगाने से मना कर दिया, पास आने से मना कर दिया। हम तो जब डेड बॉडी लेने जाते थे किसी के घर तो साफ कहते थे, अंकल जी डर लगता है, तुम चुप के ले जाओ, अंकल जी हमें तो खुद बुखार हो जाएगा, हम तो कोविड में हैं। मम्मी पापा को हाथ लगाने से डर लग रहा था क्योंकि कोविड था। उनके बचे हुए मकान के अंदर कोई कोविड नहीं था, सबने कब्जे करे जाके, सबने उनके गहनों पे कब्जे किए जाके। संस्कार करने आए हो ना हो, लेकिन बाद में पर्ची लेने के लिए जो लड़ाइयाँ हुई ना, क्यों भाजी तो अंदर पता होना, पर्ची दे दो जी डेड बॉडी की, क्यों जी, बीमा लेना है जी, मुआवजा लेना है जी। मेरी बात हो सकता है कई नौजवान बच्चों को बुरी लगती हो, मैं डालता रहता हूँ पॉडकास्ट में अपने, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जीते जी माँ बाप सब कुछ अपने बच्चों के नाम ना कर दें, सब कुछ ना कर दें, ये तो वो खुद सड़क पे होंगे या अनाथालय के अंदर होंगे। और जो अभी आपने प्ले दिखाया है, ये वही तो प्ले है, ये वही प्ले है कि बच्चों को हम पढ़ा लिखा के अपनी जायदाद बेच के फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं, और यहाँ जब दुख का समय आता है वो आने से स्पष्ट मना कर देते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार बहन जी ने इस काम को शुरू किया, और ये भी इन्होंने बताया कि जो इनके घर की एक डोमेस्टिक जो इनकी हेल्पर थी, उसकी बच्ची को भी तैयार किया इन्होंने। मैं समझता हूँ ये सारे हम एक भावना लेके आए तो एक नया परिवार तैयार हो सकता है, एक नया अवतार आ सकता है। तो मैं आपको, जो दूसरे लोग कहते हैं कि फलानी मदर टेरेसा, हमारे लिए तो हमारी बहन इंद्रजीत ही है, इंद्रजीत आप जो काम कर रही हैं, मैं परमात्मा से, वाहिगुरु से अरदास करता हूँ कि आप जैसी हमारी बहन डट के आगे काम करे, सेवा करे, ऐसे बच्चों को आगे लेके आए जिनको लोग ऊपर नहीं उठाते हैं, बेचारे दबे रह जाते हैं। और ऐसे काम में कहीं भी किसी भी जगह आप मुझे किसी काबिल समझो तो मैं अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से जितेंद्र सिंह शंटी आपके साथ खड़ा है। भारत माता की धन्यवाद। मैं दो शब्द कहना चाहूँगी शंटी जी के लिए। शंटी जी प्लीज़, शंटी जी कि वो हमें कितनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि जब हम दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में लंगर सेवा करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है। कई बार तो हम अपना दे देते हैं, हमारे वॉलंटियर्स दे देते हैं, कई बार खरीद के दे देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको शंटी जी के ऑफिस भेज देते हैं और वहाँ से ये स्लिप लिख के दे देते हैं और उनको ब्लड मिल जाता है। तो आपको पता भी नहीं है कि इनडायरेक्ट वे में आप हमारी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। कि क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को ब्लड की कमी से भी मरते हुए देखा है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि ब्लड डोनेट कीजिए, अच्छा खाइए, और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और दिमाग भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। मैं 44 वाली हूँ, मेरा 44 हो गया। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और मैं डॉक्टर नदीम अहमद आपके साथ। और आज हम मौजूद हैं कल्याण ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन डे के अवसर पर। मेरे साथ में है पद्मश्री लेजेंड हमारे सरदार जितेंद्र सिंह शंटी जी। आइए बात करते हैं इनसे, और कल्याण ट्रस्ट के लिए आज क्या ब्लेसिंग शंटी जी दे के जाते हैं और देश के लिए क्या मैसेज शंटी जी का रहेगा। शंटी सर, स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे लगता है कि जो कल्याण ट्रस्ट काम कर रहा है, इंद्रजीत बहन जी एक मिसाल है जी। खास करके उस तबके के लिए जिनको सुविधाएं नहीं मिलती है। और एक तरीके से जिस प्रकार रोटी का लंगर तो करते ही करते हैं, इन्होंने शिक्षा का भी लंगर लगाया है। और आज जिन बच्चों को इन्होंने सम्मानित किया है, जो गरीबी रेखा के बच्चे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसे बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ इंद्रजीत जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य कर दिया। अच्छा सर, जैसे बात करें, एक एक्ट देखा हमने बच्चों का वृद्धाश्रम को लेके, उसके बारे में जो आज की यंग जनरेशन है, मेरा तो कहना यह है ये वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या मैसेज आपका उन बच्चों के लिए रहे। मैं सभी माँ बाप को यही कहता हूँ कि आप जीते जी अपना बच्चों के नाम मत कीजिए सब कुछ, नहीं तो सबको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा।
या कुछ माँ बाप गलत कदम भी उठा जाते हैं तंग आके, क्योंकि बाद में भी सब कुछ बच्चों का ही है। कम से कम उनको ये तो रहेगा ना कि हम कुछ सेवा करेंगे तो मिलेगा, जब पहले ही मिल जाता है फिर उनको सेवा करने की जरूरत क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने नाटिका भी दिखाई है इसका बहुत असर है, और एक थीम है, एक अच्छा थीम है। इस थीम को आने वाले समय में हर घर की समस्या बनेगी। जिनके भी बच्चे बाहर जा रहे हैं वो सही मायने में उनके पास समय ही नहीं बचता, वहाँ जाके इतने बिजी हो जाते हैं और उनकी दौड़ पैसे तक रहती है, उनकी सोच पैसे तक रहती है। तो इसलिए ये एक अच्छा इन्होंने थीम दिया और लोगों को जागृत किया, इसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन की फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं और सोशल वर्कर हैं और पी न्यूज़ की मेंटर हैं सविता अरोड़ा जी मेरे साथ में हैं। आइए जानते हैं आज कल्याण ट्रस्ट का जो फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में इनका क्या मैसेज रहता है और क्या ब्लेसिंग कल्याण ट्रस्ट और उनकी टीम को दे के जाती है। मैडम जानेंगे दीदी के शब्दों में ही। मैम स्वागत है पहले आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी पी न्यूज़ का, नदीम जी का, अलका सिंह जी का, कि वो इतना महत्व देते हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ और मीडिया के ज़रिए हमारे मैसेज को समाज तक पहुँचाते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ पर कल्याण ट्रस्ट का, जिसकी फाउंडर है इंद्रजीत जी। उन्होंने आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है और वेल मैनेज था। और यहाँ छोटे छोटे स्लम के बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए और जो आज की हकीकत है, जिसमें ओल्ड एज होम को लेकर के बताया गया कि पेरेंट्स को बच्चे आज के टाइम में क्या इम्पोर्टेंस देते हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने में, उनको बड़ा करने में लगा दिया। और बाद में जब बच्चे वही बड़े होते हैं तो उनके लिए वो वही माँ बाप बोझ बन जाते हैं। तो इसका बहुत एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर की गई और एक बहुत अच्छा सा मैसेज भी दिया गया है यहाँ पर। और बहुत सारे बच्चों ने, इस्लाम के बच्चों ने फैशन शो भी किया और यहाँ जतिंदर शंटी जी और काफ़ी बड़ी महान हस्तियाँ पहुँची हुई थी और मुझे यहाँ का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगी इंद्रजीत जी का कि अपने हर कार्यक्रम में मुझे अपने साथ जोड़े रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सविता दीदी, आप भी ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों सोनिया जी है मेरे साथ में, राज फाउंडेशन से हैं और जैसे कि कल्याण ट्रस्ट वर्क करता है इस्लाम एरिया में और एजुकेशन, हेल्थ और फैशन इंडस्ट्री हो गई या किसी भी तरह का सोशल वर्क होता है, राज फाउंडेशन हमेशा करता है। और सोनिया जी, सविता जी इस फाउंडेशन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, राज फाउंडेशन को। आइए सोनिया जी से बात करते हैं। और आज जो कल्याण ट्रस्ट के इस फाउंडेशन डे पे ये पहुँचे हैं, क्या मैसेज रहेगा और कुछ बच्चों की, इस्लाम एरिया के जो बच्चे थे उनकी प्रस्तुति इन्होंने देखी है, तो क्या मैसेज सोनिया जी का रहता है, जानेंगे सोनिया जी के शब्दों में। जी जी स्वागत है पहले आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कल्याण ट्रस्ट के प्रोग्राम में इसलिए आई क्योंकि मैंने इनको काम करते हुए देखा है ग्राउंड लेवल पे। जैसा कि मैं चाह रही हूँ कि कुछ जितनी भी एनजीओज़ हैं और वो ग्राउंड लेवल पे काम करें, मैंने इनका काम देखा है और वो सच में उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हमारी राज फाउंडेशन करती है। तो जैसे मैं बस्ती की पाठशाला चलाती हूँ, मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ देख के कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ये भी उनको पढ़ाते भी हैं, उनको स्पॉन्सर भी करा रहे हैं। और जो ये अस्पताल के बाहर में लंगर सेवा चला रही है, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अब मेरे को भी इनसे आइडिया आ गया है कि मैं भी अब अस्पताल के बाहर जो हम लोग फूड डोनेशन करते हैं वो मैं मील डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करूँगी अभी फिर से मैं अस्पतालों में। क्या मैसेज रहेगा और जो एनजीओज़ हैं या जो बच्चे हैं जो हमारे पास भी पढ़ते हैं, आपके पास पढ़ रहे हैं, कल्याण ट्रस्ट के आपने टैलेंट देखा, एक इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया वृद्धाश्रम को लेके, क्योंकि मैंने देखा है अक्षरा थिएटर हमेशा करता रहता है इस तरह की चीज़ें और यहाँ पहली बार हमने कल्याण ट्रस्ट में ये चीज़ देखी। तो जो अपने पास जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा सोनिया जी, हम इस तरह की स्टार्टिंग कर सकें, बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कल को वो ऐसा काम ना करें, तो इसके लिए क्या मैसेज आपका? हम लोग ना अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स इतना स्ट्रगल करके आपको यहाँ तक पढ़ा रहे हैं तो आपको उनकी इज्जत करनी है। और मैं देखिए, जहाँ तक ये वृद्धाश्रम वाली बात है ना, बोलते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो अपने ही घर में रह रहे हैं पर वो उनको मार रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे। इस वहाँ पे रहने से बदतर, मतलब उससे बेटर तो, हाँ, वो इतनी बदतर हालात में रह रहे हैं कि उससे तो बेटर ही है कि आप ओल्ड एज होम में जा रहे हो। और एटलीस्ट मैंने ओल्ड एज होम देखे हैं, मैं बहुत सारे ओल्ड एज होम के साथ काम करती हूँ और मैंने देखा है कि उनका कितना ध्यान रख रहे हैं। तो मेरे लिए ओल्ड एज होम बुरा नहीं है अगर उन पेरेंट्स के साथ उसी घर में रह के, अपने बच्चों के साथ रह के इतनी बदतर हालत हो रही है, उससे अच्छा तो वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं और उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरे लिए गलत नहीं है। यहाँ पे ओल्ड एज होम को बुरा नहीं कह रहे, उन बच्चों की बात हो रही है जो उन्हें छोड़ जाते हैं।
अब देखो लोग कहेंगे कि इन लोगों के ना संस्कार अच्छे नहीं है, इसलिए माँ बाप को इधर ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। कोई माँ बाप ऐसा संस्कार नहीं देगा कि मेरे को जब बुढ़ापा आ गया तो मुझे लाके ओल्ड एज होम में छोड़ दो। तो ये माँ बाप के संस्कार नहीं है, ये उन आदमियों की है कि उनकी सोच अच्छी नहीं है और पता नहीं कहाँ से कहाँ सीख के आया। माँ बाप नहीं सिखाते कभी भी, ये सीख कभी माँ बाप नहीं देते हैं। तो पता नहीं मतलब ठीक है, उनकी बुद्धि मती मारी गई है ऐसे लोगों की। कोई नहीं, लाइफ का सर्कल है, आज जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो कल को आपके साथ भी होना है, तो बस वो उनको इस चीज़ से डरना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और अपनी ब्लेसिंग दी। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं निधि बख्शी जी हैं, मॉडल, एक्ट्रेस, सोशल वर्कर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए बात करते हैं आज कल्याण ट्रस्ट के इस फाउंडेशन डे पे निधि बख्शी जी का क्या मैसेज रहता है और क्या ब्लेसिंग पी न्यूज़ को भी देती है, क्योंकि मेंटर हमारी भी है ये। जानेंगे निधि जी के शब्दों में। निधि जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ आज कल्याण ट्रस्ट का जो 7th फाउंडेशन डे है, मुझे आके बहुत खुशी हो रही है और मैं हर साल देख रही हूँ कि कल्याण ट्रस्ट एक अलग ही हाइट पे पहुँच रहा है। लास्ट ईयर से इस साल भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस तभी कर पाती है जब वो हार्ड वर्क कर रही हो और उसमें कंसिस्टेंसी हो। तो इंद्रजीत जी अपना काम बखूबी निभा रही हैं और शायद यही वजह है कि जब आप कोई काम दिल से करते हैं ना तो सारा यूनिवर्स लग जाता है आपको मदद करने में। तो इनके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और इनका जो काफ़िला इन्होंने शुरू किया था वो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बढ़ता जाएगा और बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखने को हर बार मिलता है वो भी बहुत ही अलग लेवल का होता है। मैं इनके सेंटर पे भी कई बार जा चुकी हूँ और मुझे वहाँ बच्चों से रूबरू होने का मौका कई बार मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। उनके चेहरे की जो स्माइल है वाकई दिल को छू जाती है और अंदर आपके कोई भी गम होना, आपको वो बच्चे एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर जाते हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी भर जाती है। तो मैं इंद्रजीत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि साथ क्या वो बहुत सारे साल ऐसे ही निकालें और बहुत सारे अच्छे लोग उनके साथ ऐसे ही जुड़ते जाएँ। पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा निधि जी आज? पी न्यूज़ को मैं हमेशा से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ और बेस्ट विशेस देती हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, आप पॉडकास्ट से लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे नेक काम कर रहे हैं, लोगों को सर्टिफाइड करते हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हमारा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच निधि। और बोलते रहो। ये सब सेवा के साथी हैं। हम लोगों ने कश्मीर के लिए भी एड का जो भी काम किया, जितनी सेवा करी, उसके बाद नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो हम यूनाइटेड स्टेट की टीम के साथ हम लोग वहाँ पे गए थे और ये अकेली लड़की थी जो 2 महीने वहाँ रह के इसने सेवा करी थी नेपाल में और उसके बाद हम गए थे इसको सपोर्ट करने और वापस लाने के लिए। और ये बहुत प्यारी है, मैं ज़्यादा कह नहीं सकती हूँ। और कश्मीरी है तो कश्मीर तो वैसे मुझे बड़ा पसंद है ना। तो कश्मीर कोमल से कहूँगी कि 2 शब्द। पहले तो आप सबको बहुत मुबारक कि आप 7वां साल हो गया। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा क्योंकि आई थिंक मैं फर्स्ट वाले इवेंट में आई थी जब फाउंडेशन डे था, तो बड़ा अच्छा लगा आप सबको मिलके। इंद्रजीत जी ने बताई थी कि हमारी मुलाकात 2014 से हुई है। उसके बाद मैं इनके साथ जुड़ी रही और ऐसा लगता है कि सेवा में ही एक्चुअली असली दोस्त मिलते हैं, क्योंकि उसमें ना आपकी कोई उम्र की बात होती है ना आपकी भी के साथ भावनाओं से मिलते हो लोगों के साथ, जो एक इमोशनल कनेक्ट है। तो ऐसे तो मैं एकेडमिक्स में हूँ और एक रिसर्चर हूँ, राइटर हूँ, बट अब ऐसा लगता है कि जब भी कोई परेशानी की बात होती है तो इन्हीं लोगों के पास आते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक, तो आप जैसे लोग जो यहाँ इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, तो आई एम श्योर यू ऑल आर ग्रेट इन योर ओन सेंस। सो थैंक यू सो मच। Thank you Indrajit for hosting us, for this all love, and of course उन बच्चों को देख के it was so moving, and it's so good to see how far you have come. You know, पुराने लोग जब आपको देखते हैं कि आप कहाँ से कहाँ वो लंगर की सेवा और कहाँ आज बच्चों के साथ, so I think it's just a beginning and thank you so much. Thank you. कल्याण ट्रस्ट की फाउंडर का फेलिसिटेशन करने का हम बुलाना चाहेंगे the one and only, the power pack women. Please put your hands together for इंद्रजीत कौर। everybody एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए आज की ऑर्गेनाइजर and the founder, the one woman army. Please put your hands together for इंद्रजीत कौर everybody.
पावर प्लेक्सन भी हमारे बीच में है जो उनको फेलिसिटेट करने वाले हैं। मैं की टीम साथ में हूँ। आप सामने देखो, पीछे होना पड़ेगा। यस, हम इधर देख, इधर देख। साथ में अब आप देख रहे हैं आभ्या प्रोडक्शन हाउस के सीईओ हैं योगेश मलिक जी, सोशल वर्कर और एक प्रोफेशनल सिंगर हैं। आइए बात करते हैं आज कल्याण ट्रस्ट के द्वारा जो फाउंडेशन डे मनाया गया है उसमें आए हैं एज ए वीवीआईपी। क्या मैसेज रहता है और क्या ब्लेसिंग पी न्यूज़ को भी और कल्याण ट्रस्ट को देते हैं, योगेश भाई से ही जानेंगे। योगेश भाई स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो इंद्रजीत जी को और इनके कल्याण ट्रस्ट और पूरी टीम को मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक ऐसा काम ये कर रहे हैं जो बिल्कुल ही अलग हटके है। जैसे हम लोग भी सिंगिंग में लोगों की सेवा कर रहे हैं, कुछ नए लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, बट इनका तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज यहाँ के पता चला कि पिछले 7 साल इनको हो गया, आज 7 साल ही पूरा होने पे ही है। अपना एक प्रोग्राम रखा हुआ है उन्होंने, हम लोगों को भी यहाँ पे बुलाया, तो रियली में मतलब काबिल तारीफ़ है जो इन्होंने किया है। और हैट्स ऑफ है इंद्रजीत जी को जो अपनी टीम के साथ साथ में बच्चों को एजुकेशन के फील्ड में भी बढ़ावा दे रहे हैं और कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने हेल्प करी और ये हॉस्पिटल्स में जाकर लंगर्स लगा रहे हैं। तो हैट्स ऑफ है, हर कोई नहीं कर सकता। मेरी तरफ से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं और मेरा भी जो सहयोग होगा वो हम भी करते रहेंगे। और पी न्यूज़ के माध्यम से मैं भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इनके ट्रस्ट के जो भी बच्चे कभी आना चाहते हैं सिंगिंग लाइन में, तो हम अपनी तरफ से उनको प्रमोट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बढ़ावा देंगे हमेशा। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ अनाउंस की है, क्योंकि इनके यहाँ टैलेंट आपने देखा है, कुछ बच्चों ने एक्ट किया है, कितना अच्छा एक्ट किया है, और अगर उन्हें बढ़ावा मिले तो वो बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा इंद्रजीत जी कांटेक्ट करें योगेश भाई से और अपने बच्चों को वहाँ फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनकी लाइफ और उज्ज्वल हो। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। मेरे 5 एपिसोड मेरे भी हो चुके हैं, 2 में नहीं थे, बट अब फिर 6ठे में फिर आने वाले हैं। ठीक है, और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं और एक बार से फिर इंद्रजीत को उनको बधाइयाँ बहुत बहुत और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नमस्कार, मैं अलका सिंह। मैं इंद्रजीत दीदी को सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, उन्हें बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने इतना वंडरफुल प्रोग्राम किया फाउंडेशन डे पे, इतने बच्चों को वो आगे बढ़ा रही हैं। स्लम एरिया को उन्होंने कितना मतलब उनका कितना उज्जवल भविष्य किया है। ये देखिए, देख के दिल खुश होता है कि हाँ, आज के टाइम में भी लोग हैं जो इतना करते हैं किसी के लिए। तो बस यही देख के बस मैं यही भगवान से प्रेयर करती हूँ कि भगवान इनको आगे और शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकि ये और भी बेहतरीन कार्य करती रहें ऐसे ही। बस मेरी दिल से दुआ है इंद्रजीत दीदी के लिए। थैंक यू सो मच। साथियों, आज जो हम कल्याण ट्रस्ट का फाउंडेशन डे मना रहे हैं, और हमेशा से कल्याण ट्रस्ट को आपने हर तरह के सोशल वर्क में देखा होगा।
एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फूड हो या किसी भी तरह की सोशल एक्टिविटी हो गरीबों के, या गरीब तो नहीं बोलेंगे, उन स्पेशल बच्चों के साथ में बैठ के वो अपना टाइम स्पेंड करती है जहाँ पे लोग जाना भी पसंद नहीं करते। इंद्रजीत जी के सबसे बड़े बेटे हैं मेरे साथ में, आइए इनसे बात करते हैं क्या मैसेज इस सोसाइटी के लिए और इस यूथ जनरेशन के लिए इनका रहता है, जानेंगे सर के शब्दों में ही। और इंद्रजीत दीदी के बारे में क्या मैसेज ये देते हैं, क्योंकि चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो पूरा अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ में हम आपसे मिलवाते हैं इन्हें। स्वागत है भाई। सत श्रीकाल। पहली बात थैंक यू सो मच मेरे को आप इंटरव्यू कर रहे हैं। ये इंटरव्यू मेरे लिए नहीं है, मेरे ज़रिए मेरे मॉम के लिए है। कल्याण ट्रस्ट का सपना मम्मी ने बहुत पहले देखा था, उसको रियलिटी में लाने में उन्हें शायद थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन वो कई बार कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो मम्मा बहुत दुरुस्त आई है और उसके पीछे आप सब लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। और अगर मैं अपने घर से बात करूं, मैं मेरे दोनों छोटे भाई अमितेजस अमितेश्वर और पापा, मतलब एक ना वो मैं रिलीजियस के तरीके से नहीं बोलूँगा, बट एक सिखिज़म में होता है ना, मतलब और जितना दोगे उतना आएगा। तो मैं शायद ऐसे सोचता हूँ जितना दो उतना आएगा, लेकिन मम्मी ने बोला सिर्फ देना है, दिल खोल के प्यार देना है। तो पापा और हमें ना दिल में बहुत खुशी होती है। एक छोटा सा किस्सा मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ कि एक दिन मम्मा की तबीयत ख़राब थी, बहुत पुरानी बात हो गई है, और पापा ने ना मम्मा को बोला आज आप जा नहीं रहे, तो मैंने बोला आज होगा नहीं। पापा ने बोला वहाँ 10,000 लोग हैं और आप अकेले हो, आप सोचो आपका बुखार या उनकी ज़रूरत जो आप पूरी कर रहे हो। तो उस दिन के बाद से ना एक मम्मा का कमिटमेंट लेवल ना मम्मी का डबल हो गया। तो वहाँ से धीरे धीरे स्टेप लंगर सेवा से सोसाइटी में बच्चों का हेल्प करने में, स्कूल में, एजुकेशन में, तो वहाँ वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था मम्मा का, जहाँ से उनको ना एक अलग इंस्पिरेशन मिली कि आज ये बात मेरे को। और जब वो बात आपके हस्बैंड से आती है, आपकी फैमिली से आती है ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं बहुत राइट पाथ पे हूँ, अब इसको और ऊपर कैसे लेके जा सकते। तो एक वो टर्निंग पॉइंट था मॉम के लिए। और मैं आई थिंक 2-3 साल पहले भी एक फाउंडेशन डे पे आया था, बिजी था तो बीच में नहीं आ पाया, बट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, यहाँ आया हूँ, आप सबसे मिला हूँ। छोटे बच्चे लाजवाब हैं, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मैं उससे ज़्यादा करता हूँ मम्मी के थ्रू। और मैं यहाँ आपने देखा होगा पूरे फंक्शन में यहाँ फिर से बैठा हूँ, मैं पीछे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज ये मम्मी का दिन है और बच्चों का दिन है, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं खड़ा हूँ, आप वहाँ चढ़ के दुनिया से लड़ो, मैं आपके साथ खड़ा। तो ऐसा ही हमारा फैमिली जो हम सोचते हैं, और मेरे को पता है कि आप लोग भी सब ऐसा कर रहे हैं, आप उनके जुड़े, तो शुक्रगुजार मैं उस चीज़ के लिए भी हूँ कि छोटे बच्चों के जो चेहरे पे खुशी मिलती है ना मुझे देख के, मतलब ये प्राइसलेस है। आप इनको कल एक गाड़ी भी ले देंगे ना, लेकिन जो ये खुशी है ना, जो आप प्यार बांट रहे हैं इनके साथ, तो वो एक बहुत बढ़िया मंच मेरे मॉम ने तैयार करा है। इनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बस मेरे को आगे बस ये बढ़ते हुए दिख रहा है और कुछ नहीं। मैं ये तो बात हो गई कल्याण ट्रस्ट की, आज क्योंकि फाउंडेशन डे तो है ही, बर्थडे भी है दीदी का। हाँ जी, परसों है जी, है ना, बर्थडे भी आ रहा है, तो उसके लिए मम्मी के लिए क्या स्पेशल कुछ लाइनें आप उन्हें डेडिकेट करोगे, सॉन्ग हो या जो भी आपके मन में चल रहा हो, दीदी के लिए क्या वो लाइनें, चंद लाइनें होंगी जो एक बेटा अपनी माँ को देना चाहता है? जितने जन्म पैदा लूँ बस मम्मी का ही बेटा हूँ, यही बोलूँगा सर। वो माँ ग्रेट है सर, और वो बढ़ के कुछ हम 3 बच्चों की माँ नहीं है सर, वो आज आप देखोगे कम से कम वो 1000, 1500, 2000 बच्चों की माँ बन गई है। और मतलब अब वो हमारी माँ नहीं रही, अब उनका प्यार और बट गया, और बहुत प्यार से बहुत ब्यूटीफुली बटा सर। तो अच्छा लगा कि वो औरत है जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो उन बच्चों के साथ प्यार बांट रहे हैं जिनको उतना नहीं मिल पा रहा। मुझे ये पता है कि मेरी माँ की गोदी में अगर एक बच्चा बैठ गया तो वो उसका हो गया। हाँ, तो मतलब बस मैं ये बोलूँगा लंबी उम्र रहे, भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे, कि ये जो परंपरा इन्होंने शुरू करी है कभी रुके ना। जी, हम ये तो नहीं कहते, वो जो एक गाना है ना, तुम जो हज़ारों साल के दिनों 50,000, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा जितने दिन भी रहो, सुख समृद्ध रहो, स्वस्थ रहो, और ऐसे ही हंसते खेलते हमारे साथ में ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। थैंक यू।
पहले आपका पी न्यूज़ पे थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज कल्याण ट्रस्ट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 7वां, कैसा लगा और क्या मैसेज आपका कल्याण ट्रस्ट को लेकर आएगा? 7 फाउंडेशन डे है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड्स का डे था, तो जो इन्होंने मेहनत की है, जो एक शुरुआत की है न सिर्फ लंगर सेवा में बल्कि एजुकेशन के फील्ड में, आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं ये, अगर हम बड़े स्कूलों की, दिल्ली के बड़े स्कूलों की बात करें तो उनके बराबर के कंपटीशन में, अगर आप कल्चरल देखें, आप इनका वे ऑफ टॉकिंग देखें, इनका जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो जो कल्याण ट्रस्ट ये काम कर रहा है, ये काम ऐसा काम है कि जो सोसाइटी में बहुत कम लोग कर पाए हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो पूरी कल्याण की टीम को, खासकर इंद्रजीत कौर को, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की, काम तो वो बहुत पहले से करती आई हैं, मैं 2014 से देखता आया हूँ उनको, बट 2018 में रजिस्टर किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक औरतें तो बहुत कुछ करती हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, उन्हीं से सोसाइटी चलता है, लेकिन जो अपने घर से बाहर निकल के भी पूरी सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सब लोगों को इनका शुक्रिया भी करता हूँ। मैं कश्मीर से स्पेशली इस इवेंट के लिए आया था, तो बहुत विश देम ऑल द बेस्ट। जैसे कि हमने स्टेज पे आपने कहा था, हमने वहाँ पे आपने एक इंस्पिरेशन मिली थी कल्याण ट्रस्ट से, कल्याण ट्रस्ट तो नहीं कहेंगे, इंद्रजीत दीदी से, जो आपने लंगर सेवा स्टार्ट की थी और 5 साल हो गए, चल रही है बराबर, उसके बारे में बताइए थोड़ा। कोविड तक हमारा SMGS हॉस्पिटल जम्मू में सेम तरीके से लंगर सेवा चल रही थी, लेकिन कोविड के दौरान हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ नहीं किया, उसके बाद हम कर नहीं पाए, लेकिन फिर कोशिश है हमारी, लेकिन बहुत सारे लोग हमें देख के वहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं चल रहा है, मेरी तरफ से नहीं चल रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत की 3 साल, उसके बाद कम से कम 4-5 संस्थाएं ऐसी हो गई जो वहाँ लंगर दे रही हैं। एक सिलसिला चल पड़ा, वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बन गया। इन्होंने एक पेड़ लगाते हैं हम, तो फिर लोग 10 पेड़ लगाते हैं, उससे फल भी लेते हैं, और वो पेड़ लग चुका है, वो सोच का पेड़ है कि हम लंगर सेवा गुरुद्वारों में, मंदिरों में करते थे, हॉस्पिटलों तक आ गई, हम पढ़ाई के फील्ड में, स्लम में आ गए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और यहाँ। थैंक यू। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज 7वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं कल्याण ट्रस्ट 7वां फाउंडेशन आज बनाया था। मैं इस ट्रस्ट से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं 20 से, जो कोविड के टाइम के बाद से जुड़ा हूँ। कोविड में भी जुड़े थे, लेकिन मैडम से मुलाकात उस समय नहीं हुई थी। उसके बाद कंटिन्यूस मैडम से टच में रहते हैं, और मैडम उन बच्चों के साथ काम करती हैं जिनका कभी कोई अपना इस तरह का जो है ना, शिक्षा के क्षेत्र में हो, वैसे हो, वहाँ नहीं पहुँच पाता। मैडम उनको मतलब स्लम में जाके उनको सर्च करती हैं, उनको फिर मोटिवेट करती हैं कि भाई तुम हमारी सेंटर पे आओ, और उसके बाद उस लायक बनाती हैं कि फिर वो जो मेन हमारी एजुकेशन है उसमें वो एडमिशन कराती हैं। तो वो हम हेल्प करते हैं उनको, हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, तो मैडम उन बच्चों के जीवन में एक रोशनी की किरण भरती हैं। तो मैडम के लिए हमेशा मैं जो है एक दुआ करूँगा कि उनको स्वास्थ्य बढ़िया रहे, ऐसे ही काम करती रहें, और वो मैडम बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनी रहती हैं, तो वो बनी रहें और उनको ऐसे ही मार्गदर्शन करती रहें। थैंक यू सो मच। है आपका पी न्यूज़ पर। थैंक यू। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज 7वां फाउंडेशन डे मनाया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड देकर। हाँ जी। और बहुत सारे यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर भी आए। हाँ जी। पद्मश्री लेजेंड शंटी जी पहुँचे। हाँ जी। और कल्याण ट्रस्ट की तो पूरी टीम माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। हाँ जी। क्या मैसेज आपका रहेगा आज इस फाउंडेशन डे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फाउंडेशन डे आज 7th मनाया है, ऐसे 700 साल से ज़्यादा अनंत तक मनता रहे, और ऐसे ही मनाते रहें। इनकी फाउंडर इंद्रजीत जी, जिनके साथ मिलकर हम वॉलेंटियर, मैं कविता बत्रा, मिलकर हम काम कर रहे हैं, और ये सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम उनके साथ जुड़े हैं। हमसे तन मन धन से जो हम कर पाते हैं वो हम उनके साथ पूरा सहयोग करते हैं। और इंद्रजीत जी
हमारे मेंटोर हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं काम में आगे बढ़ने के लिए। हम उनके साथ ऐसे ही जुड़े रहें हमेशा, बस यही हमारी कोशिश है। जी थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी आज इंद्रजीत जी का, क्योंकि बर्थडे भी आ रहा है? हाँ जी। 2 दिन बाद बर्थडे भी दीदी, तो क्या मैसेज रहेगा? मैं डिम्पल सिंह बोल रही हूँ और हम उनके लिए हमेशा शुभकामनाएं करते हैं कि वो ऐसे आगे आगे बहुत अच्छी सेवा करते रहें और हम भी उनके साथ इसी तरीके से आगे उनके साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से बस उनके साथ जुड़ के अच्छा काम करते रहें। वैसे तो बाकी कविता जी ने सारा बोल ही दिया है। थैंक यू सो मच।